प्रदेश में एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। मैं आज पूरा का पूरा खोलकर ही बोलना चाहूंगी, बोलना नहीं चाहिए फिर भी बोलूंगी कि एक लड़की के साथ वहां पर गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार हुआ और बलात्कार करने के बाद उस लड़की को सिगरेट से जलाया गया। सुनकर भी रूह कांपती है। उसके बारे में मैं बात करने के लिए आज लाइव वीडियो में आपके सबके साथ शामिल हुई हूँ। आज की वीडियो अगर हम बात करें तो उस राज्य के ऊपर है जो कि एक राम राज्य जिसको बोला गया है, राम राज्य है, वो एक राम का राज्य है जहाँ नया नया राम मंदिर भी बना है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन सबसे ज़्यादा शायद वहीं पर फेमस होते हमें नज़र आते हैं अभी इस टाइम। इनके हालात के जो हालात चल रहे हैं फ़िलहाल, कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम में हमें थोड़ी बहुत खबरें कम सुनने को मिल रही थी तो ऐसा लगा कि भाई बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब खबर सुनने को नहीं मिल रही है ऐसी। बट अब जो कोरोना जैसी हल्के हल्के मतलब ख़त्म होने लगा और जगह खुलने लगी, उसका मतलब एक तरीके से वो प्रदेश खुलने लगा, तो वहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं हमें नज़र आने लगी हैं कि रूह कांप जाती है। रूह सच्ची में ऐसा होता है कि यार ये सब देख रहे हैं हम, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सही में जो ऊपर वाला कर रहा है ना, जो सज़ा मिल रही है लोगों को, मतलब जो ये पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो तबाही आई पड़ी है ना, ये ऐसी तबाही है जिससे शायद ऊपर वाला नाराज़ है, मतलब पृथ्वी के लोगों से नाराज़ है, इस तरह का मुझे फील आता है। बात करने आई हूँ मैं यहाँ पे राम राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो दिन दहाड़े यहाँ पे एक तरीके से रेप सिटी बन गई है। यहाँ पे बलात्कार की घटनाएं हमें ऐसे नज़र आ रही हैं कि जैसे बलात्कार नहीं हो गया, कोई छोटी मोटी घटना हो गई। वो तो खैर गोदी मीडिया उठाएगा नहीं, शायद गोदी मीडिया के लिए बड़ी मतलब बड़ा एक तरीके से वो नहीं है। जिस दिन राम मंदिर बना था तो कई दिनों तक भूमि पूजन के गान गाते हुए हमें ये गोदी मीडिया नजर आई, पर आज हम देख रहे हैं तो गोदी मीडिया का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तक कि जो बीजेपी के नेता हैं जिनकी वहाँ पे सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी, उनकी तो हमें वो तो ऐसे चुप होकर बिल्कुल ऐसे चेन लगाकर बैठ गए हैं मुंह पे कि भैया हमारे लिए तो सिर्फ ये राम राज्य है, यहाँ पर जो भी हो रहा है ये गुंडा मुक्त राज्य है, यहाँ पर जो भी हो रहा है वो सही है, इनको लगता है। चलिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि आखिर उत्तर प्रदेश में, शायद आप लोगों को पूरा नहीं मालूम होगा बट फिर भी मैं बताती हूँ कि उत्तर प्रदेश में आखिर क्या क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। मैं आज पूरा का पूरा खोलकर ही बोलना चाहूंगी, बोलना नहीं चाहिए फिर भी बोलूंगी कि एक लड़की के साथ वहां पर गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार हुआ और बलात्कार करने के बाद उस लड़की को सिगरेट से जलाया गया। उस लड़की को सिगरेट से सिर्फ जलाया ही नहीं गया, उसको प्राइवेट पार्ट्स में भी सिगरेट से जलाया गया और उसको बिल्कुल ऐसा मतलब इतने भयानक तरीके से रेप किया गया कि उसको अधमरा कर दिया। उसके बाद दूसरी घटना हमारे राम राज्य से आती है, उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में दूसरी जो रेप की घटना है वो एक लड़की के साथ होती है जिसकी जीभ काट दी जाती है। बलात्कार करने के बाद जीभ काट दी जाती है और उसकी आंखें दोनों निकाल दी जाती है। मतलब बलात्कार किया उसके बाद उसकी जीभ काट दी, उसकी दोनों आंखें जो है वो भी निकाल दी। ये हुआ। तीसरा जो हम रेप का कह लें कि वहाँ पर एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ। इनफैक्ट एक ही नहीं, वहाँ पे कई लड़कियों का जो दलित ही नहीं, काफ़ी अलग अलग लड़कियाँ जो अलग शायद इनकी खुद की जाति से भी आती होंगी, उनका भी इन्होंने बलात्कार किया। और हमारे आदित्य सिंह, उनका नाम मैं आदित्य योगीनाथ जी, जो हमारे मोदी जी ने कहा, उनको शायद अपने मतलब जिस इंसान को अपने राज्य के मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं मालूम वो क्या हमारा देश चलाएगा, और जिस इंसान को सिर्फ नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं आता वो क्या हमारे यूपी राज्य को चलाएगा। आप ये सब सोचिए। मुझे ये लगता है, मैं आज यही कहने आई हूँ खासकर कि हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो एक काम करें, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी एक काम करें, जो आपका उत्तर प्रदेश है ना, आप तो वैसे भी नाम
बदलू है हर जगह के, आप इधर का नाम बदलते हैं कभी, क्योंकि आज तक राजनीति में जब से आपकी सरकार चल रही है आज तक आपसे एक काम तो हुआ नहीं। आपसे एक काम बहुत अच्छा हुआ है, आप हर जगह के नाम बदलते हैं। तो जनाब सबसे पहले जहाँ के आप मुख्यमंत्री हैं वहां का नाम बदल के उत्तर प्रदेश को हटा के बलात्कार प्रदेश रख लें, और बलात्कार प्रदेश के बाद वहां पर सोचें कि आखिर हो क्या रहा है। दिन दहाड़े लड़कियों के रेप हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, सब हर तरह की जितनी भी एक तरीके से जितनी भी गिरी हुई घटनाएं होती हैं वहां पर वो हो रही है। पर हमारे जो योगी आदित्यनाथ हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो ऐसे चुप्पी लगा कर बैठे हैं कि उनको तो मालूम ही नहीं है कि भारत में लड़कियां कुछ है भी। हमारा भारत, आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हमारा भारत जिस पाकिस्तान से ये गुणगान गाते रहते हैं सुबह से शाम तक, हमने पिछाड़ दिया, हमने पछाड़ दिया, हम उससे आगे हैं, हम उससे आगे हैं, तो आपको एक बात बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान भी हमसे बहुत नीचे है लड़कियों के साथ हिंसा में। हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान हर जगह से सबसे ऊपर की यहाँ पर स्थान हासिल करे बैठे हैं लड़कियों के साथ अपराध में। इसका मतलब ये है कि भारत में सबसे ज्यादा रेप होते हैं, भारत में सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा होती है, भारत में लड़कियों के साथ सबसे ज्यादा ईव टीजिंग होती है, और हम बैठे बने पड़े हैं यहाँ पर विश्व गुरु। ये विश्व गुरु है आपके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जहां पर भी देखो लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, इनके सड़े हुए दो कौड़ी के भक्त आ जाते हैं लड़कियों को बलात्कार की धमकी देने। और बलात्कार की धमकी कोई वैसे ही नहीं, हमें भी बलात्कार की खूब धमकी मिलती है, जबकि जानते हैं पहचानते हैं लोग, फिर भी ऐसे बलात्कार की धमकी देने खुलेआम आते हैं। काफी सारे गवार भक्त यहाँ पर भी जरूर जुड़ेंगे लाइव पे, तो ऐसे ही आ जाते हैं सारे बलात्कार की धमकियां देने, जैसे इनके बाप का राज चल रहा हो, इनके बाप की राज में सारी लड़कियां पल रही हो हमारे भारत की, ये ऐसा सोचते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो सरकार है वहां पे योगी आदित्यनाथ जी की, बीजेपी की जो सरकार है वहां पे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो उनके तो खुद के नेता सारे बलात्कारी हैं। वो क्या लोगों को समझाएंगे, वो क्या हमारे यूपी को सही करेंगे? उनके तो खुद के जो नेता है, उन्नाव की हम बात करें तो खुद के नेता उनके सारे बलात्कारी हैं। अगर बलात्कारी है भी और केस हो भी गया तो भाई साहब सुनिए वो क्या करते हैं, उस लड़की के पूरे खानदान को वो मरवा देते हैं। वो खुद लड़की मरने की कगार पे आ जाती है, उसको एक्सीडेंट करवा दिया जाता है, वकील की मौत करा दी जाती है, उसके बाप को मार दिया जाता है, और बीजेपी पूरे 2 साल लगाती है उसको अपनी पार्टी में से निकालने के लिए, पूरे के पूरे 2 साल। मतलब बीजेपी अंधी होकर बैठी है कि भाई हमारे तो, अगर मान लीजिए चलिए नहीं भी करा, अगर उस पर केस भी लग गया है तो आपके अंदर इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि जिस इंसान पे बलात्कार का केस लगा है उसको अपनी पार्टी से रफा दफा करें। पर ये लगाकर क्यों? क्योंकि इनको अपने पार्टी के जो नेता होते हैं उनको बचाना आता है। चिन्मयानंद की बात करिए, हरिद्वार का जो है चिन्मयानंद, वो बलात्कारी इंसान, इनके खुद के जो नेता है सारे उनसे मुलाकात करते हैं, सारे उनके खुद के पार्टी के जो लोग हैं सारे बलात्कारी खुद ही हैं। तो ये लोग क्या देश को सुधारेंगे? आप ये सब सोचिए ना।